गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग फिट एंड फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। ठीक है, पिछले 2 क्लासेस से हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनफैक्ट 3 क्लासेस से हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज रेजोनेंस के बारे में फाइनल डिस्कशन होगा, उसकी एप्लीकेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे और एप्लीकेशंस को लेते हुए हमारा कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बहुत इंक्रीज हो जाएगा। क्लास शुरू करने से पहले 10 सेकंड कंसंट्रेशन का सेशन करेंगे। उसके बाद रेजोनेंस के रिलेटेड मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो डेफिनेटली आप गो थ्रू करेंगे। फिर आप बोर्ड पर मैं एक के बाद एक क्वेश्चन बनाता जाऊंगा, वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम और आप एक दूसरे के साथ टोटली कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ से जो कुछ भी डिलीवर होगा आपके दिमाग में डीप रूट तक उतर जाएगा एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस एंड स्कोर बोथ। एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, वो सारे पॉइंट्स एक बार रिवाइज कर लीजिए, जिसमें सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट रेजोनेंस इज ऑल अबाउट इफेक्टिव ओवरलैपिंग ऑफ पैरेलल ऑर्बिटल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जैसे ही आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए, आप गो थ्रू कर ले, आप प्रोसीड लिख लेना और बाद में क्वेश्चन आपको कॉपी करना है और आपको फाइंड करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर। या हर एक क्वेश्चन में ए बी सी डी ई, हर एक क्वेश्चन में मैंने दो दो सब्सटेंसेस लिखे हैं। आपको चेक करना है कि कौन सी पेयर, एक या एक से ज्यादा, एक दूसरे के लिए क्या बन सकती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है। फाइंड इट आउट। पहले एक बार वो सारे पॉइंट्स जल्दी जल्दी रीड कर ले, उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें।
चलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी चाहिए रिलेटेड टू रेजोनेंस जो है कि भाई शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अलाउड बट नॉट फॉर एटम्स। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अब यहाँ देखो CH2 डबल बॉन्ड CH3 है और ये एक साइक्लिक कंपाउंड बन चुका है, तो इसमें तो एटम्स कहीं ना कहीं देख लो, ये कार्बन से कार्बन जुड़ चुका है। यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन है इस कार्बन पर, इस पर 1 है, इस पर 2 है, जबकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भी शिफ्ट कर चुका है और ये बॉन्ड भी यहाँ शिफ्ट कर चुका है, तो शिफ्टिंग ऑफ एटम इज नॉट अलाउड। तो फर्स्ट इज नॉट रेजोनेंस। इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट होकर यहाँ चला गया है और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आ गया है, चेक करो। तो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो अलाउड है, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड अलाउड, सॉरी शिफ्टिंग ऑफ एटम अलाउड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इसको देखें, यहाँ CH3 यहाँ CH3 कोई चेंज नहीं, यहाँ हाइड्रोजन कोई चेंज नहीं, कार्बन ऑक्सीजन और क्या हुआ, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो गया, तो ये बना, चेक करो। इसके पास 2 Lp थी, अब 3 Lp हो गई। ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आया तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये बिल्कुल सही है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब इसके पास आ जाओ, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ CH3 सेम, H है, O है। अब यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट्स पता है, यहाँ पर ये बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट होकर के कार्बन पर गया है, चेक करो। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। अब दिखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है कि सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। क्यों करेक्ट नहीं है? जब सिर्फ सिंगल साइड पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसमिशन बॉन्ड के थ्रू होता है, तब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर बॉन्ड हो तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होने चाहिए, कार्बन की तरफ शिफ्ट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है कि दिख तो रहा है कि ये रेजोनेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये करेक्ट नहीं है, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंसीडर नहीं होगा। अब इसको देखें, CH3 सही, उसके बाद ऑक्सीजन, तो उसके बाद कार्बन आ गया, तो डेफिनेटली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कंसीडर नहीं होगा। क्या ये सही कर लिया है आपने? सबको समझ में आया? लेट मी नो, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। Should I give you one more such question for practice, students? देखो, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ है, उसी तरह इसमें इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। तो एज सच अगर आप देखें तो एज पर थियोरेटिकल कंसेप्ट ठीक है कि इलेक्ट्रॉन का ही शिफ्टिंग है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जब भी कभी दो एटम के बीच में बॉन्ड हो और बॉन्ड का शिफ्टिंग हो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने चाहिए। अब यहाँ देखो, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, यहाँ पर भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है। एक्चुअली C एंड D के स्टार्टिंग मटेरियल सेम ही है, चेक करो आप। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ऑक्सीजन पर ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होते हुए भी इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कार्बन की तरफ दिखाया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग है, लेकिन ये एक्चुअल में प्रैक्टिकली करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, नॉट फ्रॉम अवे फ्रॉम ऑक्सीजन, एंड दैट इज द रीजन दैट इट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है, चलो अब मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन डाल रहा हूं। Which of the following pairs are resonating
ठीक है। चलो इसे चेक करो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट्स देखते हैं, कंपैरिजन करें क्या। चलो देखो, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3, CH 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 CH, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर सिर्फ कार्बन है, यहाँ CH, यहाँ CH, यहाँ CH2, यहाँ CH2 कैंसर।
और एज सच भी आप देखो इसमें 3 पाई बॉन्ड है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए था, तो ये तो रेजोनेंस में नहीं आएगा। चलो अब ये तो बहुत क्लियर कर दिख रहा है कि यहाँ CH2 है और यहाँ CH3 है, ये भी रेजोनेंस में नहीं आएगा। और आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, तो ये रेजोनेंस में नहीं आएगा। चेक करो। वैसे ये स्ट्रक्चर भी आपको दिख रहा है कि रेजोनेंस में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 6 मेंबर रिंग है और यहाँ पर 5 मेंबर रिंग पर एक CH3 है, तो ये भी रेजोनेंस में नहीं आएगा। अब कंपटीशन हो रही है इन दोनों के बीच में, कंपटीशन हो रही है इन दोनों के बीच में। आप चेक कर सकते हैं C एंड D, E, C एंड E दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। चेक करो। अब उसमें रेजोनेंस की कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, चेक करें। ये इसको देखिए ध्यान से, इसको देखिए ध्यान से। तो यहां पर ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मुझे रेजोनेंस दिखाना है तो A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा, और अगर ये यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपको जो मिलेगा वो कैसा होगा? दैट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, जिसमें कोई चीज नहीं है। पहले बना लो, ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ से उठकर यहाँ जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ बनेगा। चेक करो। अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो स्टूडेंट्स। ये इसमें कन्वर्ट होगा या इसमें कन्वर्ट होगा? देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है, जबकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर है। अब मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करके बताओ, डी सी स्ट्रक्चर करेक्ट है या ई स्ट्रक्चर करेक्ट होगा? बताओ, चैट बॉक्स में मेंशन करो, सी या तो ई। क्लियर हो रहा है सब लोगों को? स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर हो रहा है कि किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या नहीं है? ठीक है ना स्टूडेंट्स? चलो कॉपी कर लो एक बार। How many resonating structures are possible for चलो बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में? आपको ऑल पॉसिबल डीलोकलाइजेशन करवाना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाए, आपको क्या करना होता है? ऑल पॉसिबल डीलोकलाइजेशन करवाए। ऑल पॉसिबल डीलोकलाइजेशन करवाकर डिफरेंट कितने स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट होगी, तो ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी और ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बनेगा ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आ गए। अब एक और करवा के देख लेते हैं कि क्या हो सकता है। ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, ये यहाँ से यहाँ आ जाए, तो क्या होगा स्टूडेंट्स?
तो आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कौन सा होगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा जो ऑलरेडी यही स्ट्रक्चर है। तो कितने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिल गए आपको, इसको आप 1 कहे, इसको आप 2 कहे, तो टोटल आपको कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे, टोटल आपको 2 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। वो समझ में आ रहा है सब लोगों को। अब ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके ही आपको दिखाना है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। आप अपने आप से भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन एडजस्ट करके लिख सकते हैं। चलिए चलो, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डिफरेंट पॉसिबल हैं वो बनाइए, इंक्लूडिंग दिस, इसको भी इंक्लूड करना है। चलो, सबसे पहली तो बात यह है कि यहां पर आपको ये जो NH2 है, ये NH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिखना चाहिए। क्या होगा, सबसे पहले तो मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दूं, तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको ध्यान से देख ले, पॉजिटिव चार्ज और इसके बाजू में Lp है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है, बताओ तो क्या होगा। और नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बताओ। क्या कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका? तो एक काम करें, ये है A डबल बॉन्ड B, C हैज Lp, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को मैं यहां शिफ्ट करूं, चलो मैं अलग से दिखा देता हूं। ये A डबल बॉन्ड B, C हैज Lp है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाए और ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, तो भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है, बताओ वो कौन सा होगा। ये ऐसा हो जाए, यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यहां नेगेटिव चार्ज आ जाए और यहां पर पॉजिटिव चार्ज हो। बोलो, एक ये भी बन सकता है। क्योंकि कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स, A डबल बॉन्ड B, C हैज Lp। अच्छा, यहां पर भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी हो रही है, यहां पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, A हैज पॉजिटिव, B हैज नेगेटिव, तो यहां पर ये अगर यहां से यहां शिफ्ट हो जाए तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या हो गया, यहां ये आ गया, यहां ये आ गया, लेकिन ध्यान से देखो ये दोनों सेम ही है, दिस बोथ आर सेम। तो अगर आप काउंट करें तो इसको सेपरेटली काउंट नहीं कर पाएंगे, तो एक ये यूनिक अवेलेबल है, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 4।
आपका आंसर क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स? 4। क्या ये दिमाग में बैठ रहा है? आपने 3 आंसर निकाले, सही है सच, लेकिन शायद आप लोगों ने ये रेजोनेंस मिस कर दिया। अब बैठ रहा है दिमाग में स्टूडेंट्स? क्लियर है सब लोगों को? यू वांट मी टू गिव वन सच प्रैक्टिस? चैट बॉक्स में मेंशन करो, गिव वन फॉर प्रैक्टिस ऐसा मेंशन करो। चलो, ऊपर में टाइटल नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आप समझ जाना कि आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। चलो बनाओ आप। यहाँ कहीं 2 पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस ही नहीं है सिद्धि, तो फिर ये आर्ग्यूमेंट क्या है? जब भी कभी 2 पाई बॉन्ड साथ में हो और फिर एलपी फ्री रेडिकल वगैरह हो, तो पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड की रेजोनेंस की प्रायोरिटी होती है। यहाँ 2 पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो डेफिनेटली ये कंडीशन है, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, तो रेजोनेंस होगा। चलो, यहाँ क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव चार्ज। ऑफ कोर्स यहाँ मैं लिखूंगा तो ये यहां से यहां शिफ्ट कर जाए, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो, इसके पास एलपी है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट कर जाए, यहां डबल बॉन्ड बने और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। बोलो, ये बनेगा? लेकिन आप देख लो ध्यान से, एक और चीज भी पॉसिबल है कि नहीं है, चेक करो कि यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाए और ये यहां से यहां शिफ्ट हो जाए, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब एक और पॉसिबिलिटी है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो जाए और ये बना ले, ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो यूनिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर कितने हो गए? 1 2 3 4। क्या आपका आंसर 4 आया है? मुझे बताओ। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? चैट बॉक्स में मेंशन करो।
चलो इसमें ट्राई करो। चलो स्टार्ट करें स्टूडेंट्स। इसी से स्टार्ट कर लेता हूँ। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड भी सी हैज नेगेटिव चार्ज, और ये यहाँ से यहाँ आएगा। एक हो गया। ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। जिसमें कोई चेंज नहीं है पहले बना लेते हैं। ये यहाँ आ जाएगा तो ये यहाँ पाई बना देगा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा। ये इसके मोस्ट वैलिड और स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। अब आप इसमें और वैराइटीज ऐड कर सकते हैं। सिर्फ आप इतने का रेजोनेंस करवाइए, सिर्फ आप इतने का रेजोनेंस करवाइए, ये दो पाई बॉन्ड्स का, तो भी एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही पुअर है। तो उसके 4 मेन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके थ्रू लिखे हैं? दैट इज बेस्ड ऑन दिस नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का ड्राइविंग फोर्स कौन होगा? यहां नेगेटिव चार्ज होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच है। कर लिया स्टूडेंट्स? Arrange the following in
decreasing order of stability. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, वो फाइंड करो, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आगे बढ़ो। देवांशु पिक्चर भेजो मुझे। चलो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम मैंने बताया था कि आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करोगे, उसके बाद देखोगे कि ऑक्टेट कंप्लीशन, उसके बाद साथ में चेक करते जाओ कि न्यूट्रल स्पीसीज कौन सी है, उसके बाद ये चेक करो कि अगर चार्ज स्पीसीज है तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। लेट्स चेक। इसके अंदर टोटल 1 + 2 3 पाई बॉन्ड्स है, इसके अंदर 1 + 1 2 पाई बॉन्ड्स है, इसके अंदर 1 + 2 3 पाई बॉन्ड्स है, इसके अंदर 1 + 1 + 1 3 पाई बॉन्ड्स है। तो सबसे खराब हालत में ये बंदा जी रहा है, सबसे अनस्टेबल ये है, सबसे अनस्टेबल क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड है। डी विल बी लास्ट। अब ये तीनों को चेक करो, तीनों के पास 3 पाई बॉन्ड है, इसमें ये न्यूट्रल है तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी एक ही आएगी। अब इन दोनों को कंपेयर करो, बहुत ही आसान। इसीलिए मैंने कहा कि ऊपर के सारे पॉइंट्स आप ठीक से पढ़ो, उसे डाइजेस्ट करो। 3 लेक्चर से मैं रेजोनेंस पढ़ा रहा हूं, तो फिर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्टूडेंट्स कि आप उसे याद कर लो। कोई भी टीचर 10 मिनट से या मैक्सिमम 15-20 मिनट से ज्यादा रेजोनेंस नहीं पढ़ाता है। जो स्टूडेंट्स कहीं और नहीं जा रहे उसको नहीं शायद रियलाइज होगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट में जाते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैक्सिमम 10-15 मिनट्स के अंदर रेजोनेंस का टॉपिक खत्म कर दिया जाता है।
अगर आपके फ्रेंड्स कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं तो उनसे जाकर पूछे कि कितनी डिटेल में आपको ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ध्यान दें। अब यहाँ देखो डिफरेंस चेक करते जाओ, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसमें यहाँ पर एक गलती हो गई स्टूडेंट्स, सॉरी, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव लेना है, ठीक है ना, करेक्ट करना। यहाँ पर भी ये गलती हो गई, यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव लेना है, सॉरी स्टूडेंट्स, क्योंकि एक साथ दो पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज दोनों में सेम है, कार्बन पर नेगेटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। तो कार्बन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बेयर करने की कैपेसिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर आप C और D की कंपैरिजन करेंगे तो D ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, A है, फिर D है, फिर C है, एंड लीस्ट स्टेबल B है। क्या ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया? फिर से एक बार बता देता हूं। सबसे पहले क्या करो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स चेक करो। तो ये करने पर पता चला कि बी के पास सिर्फ 2 पाई बॉन्ड्स है, सिग्मा तो सबके पास सेम ही है, तो काउंट ही नहीं किए। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा, बी होगा। अब ए, सी और डी की बात करें तो ए कंप्लीटली न्यूट्रल है, तो डेफिनेटली वो सबसे स्टेबल होगा। सी और डी की कंपैरिजन करें तो सी और डी दोनों में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, सी में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, डी में नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल रहता है, तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहना चाहिए। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए बी सी बी आंसर बनेगा। चैट बॉक्स में मेंशन करो समझ में आया। एंड यू वांट वन मोर प्रैक्टिस? चलो मैं एक और प्रैक्टिस के लिए देता हूं स्टूडेंट्स, आप ट्राई करें। चलो कैन वी चेक। सबसे पहले बॉन्ड्स चेक करो। इसके अंदर 1+1 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास 1+1 2 पाई बॉन्ड है, इसके पास सिर्फ एक ही पाई बॉन्ड है। तो सबसे लेस स्टेबल कौन होगा, सी होगा। अब ए और बी की कंपटीशन करे, अरे ये तो बहुत इजी हो गया। ये बी कंप्लीटली न्यूट्रल है, ए चार्ज न्यूट्रल है, तो ऑर्डर बनेगा बी ए सी। क्या ये सही किया है आप लोगों ने? आई रियली वांट टू चेक। बोलो, कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टूडेंट्स?
चलो एक और क्वेश्चन। चलो इसे सॉर्ट आउट करो। चलो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, पाई बॉन्ड चेक करो। इसमें 1 + 1 2 पाई बॉन्ड्स है, इसमें 2 पाई बॉन्ड्स है और इसमें 1 2 3 3 पाई बॉन्ड्स है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करना है और इसमें आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगाना है कि ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवाया भी है, चेक करो। यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो कि यहाँ पर है ए डबल बॉन्ड बी, सी डबल बॉन्ड डी और ई के पास पॉजिटिव चार्ज, जबकि यहाँ ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, पता है, ये है लीनियर कॉन्जुगेशन या लीनियर रेजोनेंस। जबकि ये क्या हो जाएगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन या क्रॉस रेजोनेंस का एग्जांपल होगा। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि लीनियर रेजोनेंस जो होता है उसकी स्टेबिलिटी क्रॉस रेजोनेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये लीनियर रेजोनेंस एक साथ बहुत सारी ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएगी, जबकि यहाँ 5 ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएगी, जबकि यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 3 ही ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएगी। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सबसे स्टेबल, भले ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो स्टूडेंट्स, लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड्स इसके पास ज्यादा है, तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी सी की होगी, फिर ए की होगी, फिर बी की होगी। क्या आप लोगों ने ये सही बनाया है आंसर, लेट मी नो। वेरी गुड। चलो ऐसा क्वेश्चन कुछ और लैंग्वेज में भी आपको पूछ सकते हैं, वो कैसे, वो मैं आपको बताऊं। ये लिख लिया आप लोगों ने, तो फिर आगे बढ़ेंगे। O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C,
आपको अब तक मैं जो बोल रहा था स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाओ, इसी लेवल का ये क्वेश्चन है, लेकिन पूछा कुछ और स्टाइल से है। आपको 3 स्ट्रक्चर दे दिए हैं, इसके ऊपर लिखा नहीं है कि कौन सा ए है, बी है, सी है, ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। जबकि ग्राफ बना करके दे दिया है कि ए की एनर्जी सबसे नीचे है, बी की एनर्जी उससे ज्यादा है और सी की एनर्जी उससे ज्यादा है। तो ए की एनर्जी सबसे नीचे है, तो इसके बाजू में मैं लिख सकता हूं कि मोस्ट स्टेबल। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? ये मोस्ट स्टेबल होगा। और ये क्या होगा पता है? ये लीस्ट स्टेबल होगा। क्योंकि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा वो लीस्ट स्टेबल, जिसकी एनर्जी सबसे कम वो मोस्ट स्टेबल। ठीक है, चलिए तो आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड सबसे पहले चेक कर लो भाई। पाई बॉन्ड, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है और इसमें 2 पाई बॉन्ड है। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ये होगा। तो इसके ऊपर मैं लेबलिंग कर देता हूं कि ये सी है। क्योंकि सबसे कम ये स्टेबल है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? सबसे ज्यादा होगी, तो ये सी हो गया। बोलो समझ में आ रहा है? अब बचे पड़े हैं फर्स्ट एंड लास्ट, या तो लेफ्ट मोस्ट एंड द राइट मोस्ट। अब देखेंगे कि लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट में किसके पास ज्यादा स्टेबिलिटी है। अब इसको ध्यान से देखें कि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज्ड न्यूट्रल है, तो ये क्या हो जाएगा? ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो ये बनेगा ए और ये बनेगा बी। बोलो क्लियर है स्टूडेंट्स? कैसा लगा क्वेश्चन आप लोगों को बताओ? आई होप यू लाइक द क्वेश्चन। कैसा लगा क्वेश्चन? क्या आप एक और ऐसा क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? चलो ट्राई करें। एक ग्राफ दिया हुआ है, यहां लिखा है ए एंड बी। A and B are resonating structures of CH3C double bond OOH B. This C and D. पहले तो क्वेश्चन को डाइजेस्ट करने की कोशिश करो। इससे पहले का क्वेश्चन कैसा था? इससे पहले का क्वेश्चन ऐसा था, इसमें ये ए था, ये बी था, ये सी था। इसका मतलब ये है कि 3 अलग अलग स्ट्रक्चर्स है और ये तीनों अलग अलग स्ट्रक्चर की एनर्जी अलग अलग है। ए की एनर्जी सबसे छोटी है, बी की एनर्जी उससे ज्यादा है और सी की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब ये क्वेश्चन कैसा है पता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये सब्सटेंसेस जितने भी है उनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और दोनों की एनर्जी एक ही जगह पर है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा ए बी सी डी में? ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होगा ए बी सी डी में जिनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और दोनों की एनर्जी सेम होगी? दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, चलो तो अभी से चेक करते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा ए, सबसे पहले मैं लूंगा ए, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O OH।
अब ध्यान से देखो, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ये यहां से यहां जाएगा, तो मेरे पास नया रेजोनेटिंग फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। ये बन गया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओ एच, और ये हो गया ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, ये आई बात समझ में? चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, तो एलपी से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब एक बहुत ही मजेदार बात मैं आपको बता दूं कि इसमें तो रेजोनेंस ही नहीं होगा, क्योंकि ये कोई कंडीशन ही नहीं है। देख लो, ये CH3 है, ये CH3 है, कहीं पर भी ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो इसमें रेजोनेंस ही नहीं होगा, बात खत्म। अब मैं सीधा ले रहा हूं स्ट्रक्चर सी। स्ट्रक्चर सी क्या है? CH3C डबल बॉन्ड O के ऊपर माइनस चार्ज, ऑफ कोर्स यहाँ पर ऑक्सीजन पर 2 एलपी तो होगी ही। अब ए डबल बॉन्ड बी सी हैज नेगेटिव चार्ज, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट। चल, अब आप कंपेयर करना स्टार्ट करो तो आपको ख्याल आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इनको क्या है स्थिति, यहां पर इन दोनों को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या है, ये दोनों सेम नजर आ रहे हैं? तो ऑब्वियसली सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज है। इन दोनों को आप कंपेयर करो, क्या है, दोनों आपको सेम नजर आ रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीसीज है, ये चार्ज स्पीसीज है। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये है हमारा आंसर। क्यों? क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है। चेक करो, ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स है। सबसे पहले तो देखो कि इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है, इसमें एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया स्टूडेंट्स? ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स हो गए। और आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी क्या होगी? आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स की एनर्जी आइडेंटिकल होगी, तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर बनेगा ये, एंड दैट इज सी। क्या ये समझ में आया सब लोगों को? तो इनडायरेक्टली यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन में, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पूछे। अगर आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे तो ही उनकी एनर्जी क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? सेम हो सकती है। क्या ये आपको समझ में आया? मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करो। क्लियर? चलो, अब बोर्ड पर मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, आपको चेक करके मुझे बताना है क्या उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। इफ रेजोनेंस इज पॉसिबल इन दिस स्ट्रक्चर्स आई एम राइटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स?
और जिसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है आपको उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। आपको चेक करना है कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ए डबल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए ट्रिपल बॉन्ड बी, सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल, एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए हैज पॉजिटिव, बी हैज नेगेटिव, ए हैज पॉजिटिव, बी हैज लोन पेयर। ये 14 कंडीशंस में से कोई ना कोई कंडीशन अगर सेट हो रही है तो यहां पर रेजोनेंस हो जाएगा। लेकिन कभी भी आपको नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आसपास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं करने हैं। हेलो, हाँ, कोई प्रॉब्लम? चलो आप बोले तो मैं स्टार्ट करूं। क्वेश्चन कॉपीड, क्यू कॉपीड, ऐसा लिख लो। पहले क्वेश्चन तो कॉपी कर लो स्टूडेंट्स। यू वांट मी टू स्टार्ट एक्सप्लेनेशन और यू वांट टू डू इट योरसेल्फ, वो भी लिखो। यू वांट टू ट्राई तो ट्राई लिखो।
ठीक है स्टूडेंट, मैं कितने हैं क्वेश्चन? 14 क्वेश्चंस है। आई विल वेट फॉर 3 मिनट्स। गुड। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको वो चेक करना है ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एलपी। सेम वे ए ट्रिपल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ए हैज पॉजिटिव बी हैज नेगेटिव, ए हैज पॉजिटिव बी हैज लोन पेयर। एंड नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4, ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 3 एंड फ्लोरीन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होनी चाहिए। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं खुद ट्राई करूंगा। देखो ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो इसमें रेजोनेंस डेफिनेटली होगा। यहां से यहां शिफ्ट करा ले, यहां से यहां शिफ्ट करा ले, यहां नेगेटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ने ऐसा किया है कि ये इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां शिफ्ट कराया, यहां से यहां शिफ्ट कराया, तो भी वैलिड है। तो यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, बोथ करेक्ट। अब इसको ध्यान से देखें, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, तो यहां रेजोनेंस नहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखो, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, चेक करो, यहां पाई बॉन्ड है, ये नहीं सोचना है, यहां क्या है वो देखना है, यहां। तो ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी है तो चलेगा, लेकिन सी के पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव। आप ये सोच रहे कि डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए, तो ये यहां नहीं है, तो यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसके पास आ जाओ, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी। देखो ध्यान से, ए डबल बॉन्ड बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो यहां डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। यहां सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, फिर यहां फिर से सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर यहां शिफ्ट हो रही है तो यहां नेगेटिव, और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर हो रहे हैं तो यहां पॉजिटिव। बोलो अब यहां कंडीशन क्या है, यहां रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, ऐसा ही केस है, चेक करो। तो इसमें रेजोनेंस हो रहा था, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें रेजोनेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां ऑक्सीजन के ऊपर एलपी है, चेक करो। तो एक्चुअली ये केस कौन सा हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज लोन पेयर, ये कौन सा केस हो जाएगा, ए डबल बॉन्ड बी सी हैज लोन पेयर। तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगा, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रीच होती है, यहां से यहां शिफ्ट होगा, ये यहां से यहां शिफ्ट होगा। तो ये बनेगा ये बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में फर्क है। इसमें क्यों रेजोनेंस नहीं हुआ? क्योंकि कार्बन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हो जाता, लेकिन यहां कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो नहीं होगा। या कार्बन के ऊपर एलपी होती तो हो जाता। इसमें क्यों हो गया? क्योंकि ये ए डबल बॉन्ड बी सी के पास लोन पेयर है, इसलिए ये रेजोनेंस हो गया। टिल 6 एवरीथिंग क्लियर? चलो अब यहां आ जाओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? तो ये भी 6 जैसी कंडीशन है। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, सी के पास एलपी है। आप चाहे तो यहां से यहां भी रेजोनेंस करवा सकते हैं, यहां से यहां भी करवा सकते हैं। देखो मैं इसको यहां से यहां करवा के दिखाता हूं। तो ये हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, और यहां पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज और ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। आपने यहां से यहां करवाया होता तो ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता और ये कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता। अब बोलो इसमें रेजोनेंस होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एलपी है, कार्बन के पास पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास एलपी, तो ये यहां से यहां शिफ्ट होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ए डबल बॉन्ड बी सी हैज एलपी, तो ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? डेफिनेटली होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के पास एलपी है, तो ये यहां से यहां शिफ्ट हो सकती है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, और अगर आपको इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछ ले तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, भले ही ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज हो।
क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि उसके पास एक पाई बॉन्ड ज्यादा है। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सी के पास कुछ नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। चलो इसे देखते हैं, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? ए डबल बॉन्ड बी सी हैज पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। ये यहां से यहां शिफ्ट कर लेगा, यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या इसमें रेजोनेंस होगा? इसमें रेजोनेंस होगा। ए डबल बॉन्ड बी सी के पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, दूर है, तो यहां रेजोनेंस नहीं दिख रहा, लेकिन फिर भी यहां रेजोनेंस है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एलपी है, चेक करो, तो कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो यहां पर रेजोनेंस डेफिनेटली होगा। ये सच, यहां डबल बॉन्ड और यहां पॉजिटिव, और आपको पूछ ले कि इन दोनों में रिलेटिव स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है, 14 नंबर में रेजोनेंस होगा, चेक करो, ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, डेफिनेटली रेजोनेंस होगा। और किस डायरेक्शन में होगा ये आपको सोचना है। तो यहां कार्बन है और यहां ऑक्सीजन है, जब भी पाई बॉन्ड का रेजोनेंस करवाए तो याद रखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रायोरिटी देनी है आपको। तो ए डबल बॉन्ड बी सी डबल बॉन्ड डी, तो रेजोनेंस तो होगा, लेकिन किस तरफ होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगी और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आएगी। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। बोलो, सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो गए आप लोगों को? कोई भी डाउट हो तो बताओ। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, कंडीशन क्या है? ए डबल बॉन्ड बी सी पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल एलपी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये है आपका ए, ये है आपका बी और ये है आपका सी। तो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इतनी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। बी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी डबल बॉन्ड है तो मैं डाल देता हूं। अब सी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है? नहीं है। नेगेटिव चार्ज है? नहीं है। फ्री रेडिकल है? नहीं है। लोन पेयर है? नहीं है। डबल बॉन्ड है? नहीं है। नहीं है, सुनना, डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां डबल बॉन्ड नहीं है, पीछे नहीं जाना है, आगे देखना है, तो ये डबल बॉन्ड कंसीडर नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, तो इसकी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसमें क्या होगा? इसमें रेजोनेंस नहीं होगा। लेकिन ये स्ट्रक्चर आप देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O, अब इसको ध्यान से देखें, ये भी क्या है? A डबल बॉन्ड B डबल बॉन्ड C वाला ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के ऊपर Lp है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया? ये स्ट्रक्चर ये हो गया, A डबल बॉन्ड B C हैज Lp, तो इसमें रेजोनेंस होगा। अच्छा चलो, मैं आपके सामने एक और स्ट्रक्चर डाल रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, क्या इसमें रेजोनेंस होगा?
लेट मी नो। Y और N, क्यों, ये भी तो कार्बन ही है, अब कैसे रेजोनेंस हो जाएगा? अब ये कार्बन था, ये भी तो कार्बन है, तो कैसे रेजोनेंस हो जाएगा? ध्यान से देखोगे, इसमें एक डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज से रेजोनेंस करवाएगा। और यहां पर क्या बनेगा? CH2 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहां बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा बनेगा। बताओ, ये बात सब लोगों को समझ में आई? क्या ये दो स्ट्रक्चर के रिलेटेड आपको मैं पूछूं कि ये दो स्ट्रक्चर में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो आप मुझे इसका आंसर बताएं, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? चैट बॉक्स में लिखे LR, लेट मी नो। जिसका आंसर सही हो गया, आई विल डेफिनेटली बी रियली प्राउड ऑफ दैट पर्सन, हिम और हर, लेकिन उसका लॉजिक सही होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट सिर्फ तुक्का लड़ा देंगे तो नहीं चलेगा, थोड़ा दिमाग अप्लाई करो। मिक्स आंसर आ रहे हैं। चलो, ग्रेट आंसर विथ प्रॉपर लॉजिक। दोनों में पाई बॉन्ड सेम है, दोनों में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहां नेगेटिव चार्ज जो है ना, ये नेगेटिव चार्ज sp3 वाले कार्बन पर है, और इसमें एक पाई बॉन्ड वाला है, तो ये sp2 वाला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उस कार्बन की इलेक्ट्रॉन बेयर करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट इज रियली गुड। जिन्होंने भी ये सोचकर आंसर लिखा है L, उनको आई रियली वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट। और एक स्टूडेंट है शायद कार्तिक ने विथ रीजन आंसर लिखा है, दैट इज रियली रियली वेरी गुड। चलो, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? चलो, आपको ये पूछा गया था, IIT एडवांस मींस JEE एडवांस ने एक बार ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्या इस स्ट्रक्चर में रेजोनेंस पॉसिबल है? Okay, I can see Siddhi also gave the correct answer with explanation. बाकी स्टूडेंट्स ने भी L यही सोचकर लिखा हो, I hope so. चलो बताओ, Y और N, नाइट्रोजन की वैलेंसी चेक कर लेना एक बार।
चलो सिर्फ 4 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्या क्लास में? ओके, एक आंसर एन आया है। बहुत सारा आंसर एन आने लगे। चलो सॉल्व कर ले। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ कंडीशन है A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज। चेक करो, A डबल बॉन्ड B C हैज पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इसका रेजोनेंस करवाऊं तो क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ जाए तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो ऐसा होगा, बताओ। और यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो ये नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या हो गई? 5 हो गई। इसके आसपास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। लेकिन वेट, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको बहुत ध्यान से देखे, थोड़ा आपको अपना दिमाग लड़ाना पड़ेगा। ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, ये यहां से यहां, इसमें क्या दिक्कत है बताओ? ये रेजोनेंस है या नहीं है? डेफिनेटली है। इसमें नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, लेकिन कार्बन टू कार्बन रेजोनेंस तो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो यहां लिखो रेजोनेंस इज पॉसिबल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। गुड। सो नाइट्रोजन के साथ रेजोनेंस नहीं होगा, लेकिन बेंजीन में कार्बन के पाई बॉन्ड टू पाई बॉन्ड तो रेजोनेंस होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि रेजोनेंस इज पॉसिबल, तो डेफिनेटली रेजोनेंस तो हो रहा है। तो आंसर क्या होगा? यस, रेजोनेंस इज पॉसिबल। ठीक है, चलिए। तो क्या मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस के लिए दूं, जिसमें आपको ये चेक करना है कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है? चैट बॉक्स में मेंशन करो, सम 5-7 क्वेश्चन मैं आपको दे सकता हूं प्रैक्टिस के लिए। लेट मी नो।
चलिए, now we will have to solve these 7 questions whether the resonance is possible in these structures or not and let me know the answers. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आंसर्स डिस्कशन करेंगे. आपके पास सोचने समझने के लिए आज का पूरा दिन है, कल का भी पूरा दिन है, फिर अगेन मंडे वी आर गोइंग टू मीट. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. चलिए, आज की क्लास में मैंने आपको रेजोनेंस की एप्लीकेशन के बारे में बहुत डिटेल क्वेश्चन कराए हैं. आई होप जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी ये प्रैक्टिस करके छोड़ रखा है, प्रैक्टिस कर ली है, तो आज की क्लास में सारे क्वेश्चंस उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे. आप इतना समझ लीजिए कि टेक्स्ट बुक में जो टॉपिक हार्डली 1 पेज या हाफ पेज का दिया हुआ है, जिसके ऊपर अगर मैं 4 लेक्चर पढ़ाता हूँ तो इसका इम्पोर्टेंस क्या होगा आप समझ सकते हैं. एंड डेफिनेटली दिस एंटायर टॉपिक वी आर गोइंग टू रिवाइज वंस अगेन. वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आल्सो एंड इन दैट केस वी विल डिस्कस दिस विद वेरी हाई लेवल. तो वहां पर ये डिस्कस फिर से होगा, फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर केमिकल बॉन्डिंग के पॉइंट ऑफ टाइम पर रेजोनेंस जानना जितना जरूरी था वो मैंने आपको बताया, उसकी एप्लीकेशंस भी बताई. आई होप आप लोगों को ठीक से समझ में आया होगा. आप डेफिनेटली इसका रिवीजन करें आज के दिन में, और कल संडे है, पूरी क्लास में छुट्टी है, तो आप उसका रिवीजन कर ले एंड दैट इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प आउट व्हेन यू विल रिवाइज वंस अगेन द सेम टॉपिक इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपको कैसी लगी वो मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करें, कमेंट बॉक्स में, या तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप इनबॉक्स में मुझे शेयर करें. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, कीप लर्निंग, एंजॉय केमिस्ट्री. जय हिंद. हाँ, बोला फोन में चार्जिंग के बाद